हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको मोशन चैप्टर के 2 पार्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसमें एक मैं थ्योरी और एक मैं आपको डेरिवेशंस किए हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के। अब मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मोशन का पार्ट 3। और पार्ट 3 में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने रखा है। होपफुली हर तरह के न्यूमेरिकल आपको इसमें कवर होंगे, बट ग्राफ के नहीं है, तो ग्राफ के मैं पार्ट 4 में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट वगैरह हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है थ्योरी में, तो आप पहले मेरे वो नोट्स देखिएगा, देन आपको न्यूमेरिकल एकदम क्लियर होंगे। और मैं यहाँ भी एलेबरेट करूँगी जितना एज फार एज पॉसिबल होगा क्वेश्चन के साथ नीड। अब पार्टिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद ओ सेंटर। जैसे आप देख पा रहे हैं फिगर में, as center and AO and BO equal to 5 centimeter as radius as shown in the figure. It start from A. Calculate. देखें, एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको गिवन है, AO या BO जो भी आप लेना चाहते हैं। कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड। इट स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं और पूरा डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट रीचेस बी, यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ए से बी, ए टू बी हाफ राउंड हो रहे हैं। हाफ राउंड जब कवर होते हैं तो डिस्टेंस बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई होता है कंप्लीट राउंड के लिए। आप इस तरह से आधा कर लिया, हाफ राउंड है तो कट गया, पाई आर। पाई की वैल्यू आप डालना चाहें डालें, 3.14 इंटू रेडियस आपको दी है 5 सेंटीमीटर। (15.70 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए से बी इधर आ रहे हैं, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो ए से बी हाफ राउंड में जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इक्वल टू डायमीटर होता है। वो मैं आपको फिगर में भी दिखा रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर 2 इंटू आर, जो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। दोबारा से बताते हैं, ए से बी तक जब चलना है तो हाफ राउंड कवर हो रहा है। हाफ राउंड में डिस्टेंस 2 पाई अपॉन 2 या पाई आर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 3.14 पाई की वैल्यू होती है इंटू 5। पाई की वैल्यू 22/7 भी लेते हैं और पाई की वैल्यू 3.14 भी लेते हैं। तो आपको जो सुटेबल हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, a body travels along a circular path of radius 70 meter after traveling half revolution in 20 सेकेंड। आप जैसे देख रहे हैं सेम ऊपर जो क्वेश्चन आपने देखा उसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन बॉडी ट्रेवल्स अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कल बना लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये 70 मीटर इसकी रेडियस दी हुई है। तो डायमीटर इसका अगर ज़रूरत पड़ती है आपको कहीं पर, तो आप उससे डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर आपका 140 मीटर और रेडियस 70 मीटर। टाइम जो लिया है हाफ राउंड में 20 सेकेंड। जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी होती है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, वेलोसिटी और स्पीड भी निकालनी है। सेम जो ऊपर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने क्वेश्चन 2 आपका इस तरह से लिया। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हाफ राउंड का ऊपर आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाया है, उसी तरह से। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हाफ राउंड अगर हो रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है 140 एंड टाइम है 20। आपका आ गया ये आंसर 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ अ वेलोसिटी। बट डिस्टेंस आपको पता है, अभी हाल मैंने आपको बताया हाफ राउंड में पाई आर होगा अपॉन टाइम 20 सेकेंड। पाई की वैल्यू वही 3.14 इंटू रेडियस 70 अपॉन 20। ये कट कर दिया मैंने, ये कट कर दिया 3.5। 3.14 इंटू 3.15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 करेंगे, टेन 990 ये वैल्यू आ रही है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 10.990 मीटर पर सेकेंड ये रही स्पीड और ये रही वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा होपफुली है। ट्वेंटी ये पॉइंट किया और ये आ गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव अ पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर up to a distance less than 500 meter. If a cheetah spots its prey at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get its prey? If the average velocity attained by it is 90 km per hour. तो देखें ये जो 500 मीटर दिया टोटली कंफ्यूज करने के लिए, अप टू मतलब वो इतनी स्पीड से 500 मीटर तक के प्रे को कैच कर सकता है। If a spots its prey at a distance 100 meter, in simple distance आपको गिवन है 100 मीटर, टाइम कैलकुलेट करना है एंड स्पीड गिवन है आपको 90 किलोमीटर पर आवर। ये जो ऊपर दिया कि 100 किलोमीटर पर आवर और अप्रॉक्स 500 मीटर, तो ये सिर्फ आपको एक उसका एक्सपेक्टेशन दिया है। क्वेश्चन ये है मेन आपका। तो सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। बट अब आप देख रहे हैं कि स्पीड जो है 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है मीटर में, तो आपको यूनिट देख रहे हैं, यूनिट डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, यूनिट हमेशा सिमिलर करनी होती हैं, अदरवाइज़ आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। और मोशन चैप्टर में मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता रही हूँ। 90 इंटू 5/18 अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ गया 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर। मैं यहाँ पर साइड में आपको नोट करके दे रही हूँ, आप यहाँ पर लिख लें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है 18/5। 18/5। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। ये आपका 25 मीटर पर सेकंड चेंज हो गया। वैल्यू पुट कर दें, स्पीड 25, डिस्टेंस 100 एंड टाइम इक्वल टू 100/25। टाइम इक्वल टू आ गया आपके पास 4 सेकेंड। 4 सेकेंड टाइम आ गया। क्लियर।
अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन 4, अ ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार। मैंने आपके जो नोट्स लिए इसमें कोशिश की है कि हर तरह का क्वेश्चन हो। ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एसेलरेशन। एसेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। आपको जब भी क्वेश्चन में दिखता है ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार, इसका मतलब v फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी जब भी कभी क्वेश्चन में मिलता है ब्रेक्स अप्लाइड या स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट, इन दोनों ही कंडीशन में आपको v0 लेना है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड, इट मीन्स टाइम 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम s। डिस्टेंस, तो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। v इक्वल टू u प्लस ए टी, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो आप देख रहे हैं कि आप अगर आप इन इक्वेशंस में से देखते हैं तो आपको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए। v0, u नहीं पता आपको, प्लस a पता है 6 इंटू t भी पता है 2। अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब भी लिखा होता है कि ब्रेक्स अप्लाइड तो a माइनस में लेना है। a माइनस में होते हैं, जो मैंने आपको अलग से बाद में बता रही हूँ, पहले लिख देती तो आपको क्लियर नहीं होता। v0 तो a माइनस में होता है। u इक्वल टू आपके पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड माइनस। अब आप क्या कर सकते हैं, u, अच्छा माइनस से माइनस कट गया, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास u आ गया, चाहिए था आपको s, तो आप ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं सेकेंड। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s फाइंड करना है, u 12, t 2 1/2, a दे रखा है -6, टाइम दे रखा है 2 इंटू 2। आप इसे सॉल्व कर लें। s इक्वल टू 24 हो गया, ये 4, 24 माइनस 1/2 इंटू 24, ये कट गया, 12 आ गया। s इक्वल टू 12 मीटर। s इक्वल टू 12 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके बाद पेज टर्न करती हूँ और आगे चलती हूँ। अब बच्चों सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 5। क्लियर है? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves along x-axis with a constant acceleration for 8 seconds. If then continue constant velocity, what distance will the car cover in 12 seconds since it start from the rest? तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, गिवन लिखा करें। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u0, जब भी लिखा है रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन तो u0 लिखना है। a दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 8 सेकेंड। 8 सेकेंड, व्हाट विल डिस्टेंस
कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। तो पहले देखें आप 8 सेकेंड दे दिया, फिर दे दिया कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ केस 2 बन रहे हैं क्योंकि टाइम 12 सेकेंड दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस यू कितना है 0, टाइम कितना है 8, 1/2, ए कितना है 5, टाइम कितना है 8 × 8। ये तो 0 हो गया और ये हो गया आपका 4s से कट गया तो 20, 160, तो डिस्टेंस 160 मीटर आ गया 8 सेकेंड में। बट सेम केस सेम उन्होंने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यही वेलोसिटी से चल रहे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे 12 सेकेंड तक, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेम 0, 12, 1/2, 5 × 12 × 12, ये 0 हो जाएगा और ये आ गया 6, 30 × 12, 360 मीटर। तो अब आपको फाइनली टोटल डिस्टेंस लिखना होगा 160 प्लस 360 520 मीटर। क्लियर? अब चलते हैं, आप ये देख लें 1 मिनट और इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. A motorcyclist drives from A to B with a uniform speed. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एनसीईआरटी के वेक में भी एक सेम इस तरह का क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है। मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम A to B with a uniform speed of 30 km/h and returns back with a speed of 20 km/h. Find its average speed. तो देखें आप क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना दिया 30 अपॉन डिस्टेंस अपॉन t1, t1 इक्वल टू d अपॉन 30, टाइम इस तरह t2 फाइंड करेंगे, t2 फाइंड करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा t2 इक्वल टू d अपॉन 20। अब आप देख रहे होंगे कि d, देखो यहाँ पर बोला रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ दिस, सेम रूट है तो रिटर्न्स बैक उसी रूट पर, तो डिस्टेंस क्या लेट किया हमने, लेट डिस्टेंस सेम है आने जाने का। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालनी हो, एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो, तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस d प्लस d अपॉन d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 20। इसके बाद आप एवरेज फाइंड करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करूँगी तो आएगा 2d अपॉन, ये एलसीएम लिया 60 एलसीएम, तो यहाँ पर आएगा 2d प्लस 3d, तो आपका आ गया 2d अपॉन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 60 अपॉन 5d, d से d कैंसिल, 5 से ये 12, आंसर आ गया 24 km/h। एवरेज स्पीड इक्वल टू 24 km/h। क्लियर? इसके बाद टर्न द पेज और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एन एथलीट, ये एनसीईआरटी का बैक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। एथलीट
complete one round of a circular track of a diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 20 minutes and 20 सेकेंड? तो देखें, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सर्कल ड्रॉ कर लें. एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड. तो आप यहाँ पर लिखेंगे वन राउंड कवर्स इन 40 सेकेंड. अब आपको दिया है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. तो प्लीज़ चेंज, सारे जो भी आपको टाइम दिया उसे किस में चेंज करना है? सेकेंड में. तो देखें 2 मिनट और 20 सेकेंड को चेंज किया. 2 × 60 + 20, 120 + 20 = 140 सेकेंड्स. सबसे पहले मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ राउंड्स. जो एथलीट है अगर 40 सेकेंड में एक राउंड लगा रहे हैं तो आप नंबर ऑफ़ राउंड्स निकाल लें. आपके पास टोटल सेकेंड कितना दे रहे हैं वो हमें 2 मिनट 20 सेकेंड. तो देख रही हूँ कि 140 सेकेंड में कितने आएंगे. तो दो तरीका है, 140/40. तो आपको आ गया ये 7/2, ये आ गया 3.5 राउंड्स, एक तरीका. दूसरा आप ऐसे देख सकते हैं सीधे 40 का एक, 40 का सेकेंड एंड थर्ड. 120 में 3 राउंड हो जाएंगे और 20 और बचेगा जिसमें आधा राउंड. तो 3.5 राउंड हो जाएंगे आपके कंप्लीट. इसके बाद आप क्या करेंगे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो देखें डिस्टेंस कवर्ड जब भी हमें निकालनी होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड इक्वल टू, देखें 3.5 राउंड हो रहे हैं और एक राउंड होता है 2πr का. तो मैं यहाँ पर 3.5 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7 ले सकती हूँ. रेडियस आपको गिवन है 200 मीटर डायमीटर, तो रेडियस आ गया 100. सॉल्व कर देंगे. 0.5 × 44 × 100. सॉल्व किया. 22 × 100 आ गया 2200 मीटर. इसके बाद फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो आप सबको डिस्प्लेसमेंट मैंने थ्योरी पोर्शन पढ़ाया है कि जब भी कंप्लीट राउंड की बात आती है, कंप्लीट राउंड, कोई भी मेरे से कहता है कि कंप्लीट राउंड, तो कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है, 0 होगा. लेकिन आपका यहाँ पर 3.5 राउंड्स हैं, प्लीज़ ध्यान से सुने. तो 3 राउंड्स में तो 0 हो गया, बट जो 0.5 राउंड है मतलब आधा राउंड है, तो आधा राउंड में अभी हाल जस्ट आगे क्वेश्चन किया आपने कि आधे राउंड में हमेशा इक्वल टू डायमीटर होता है और जो है आपका 200 मीटर. तो डिस्टेंस आ गया आपका 2200 मीटर एंड डायमीटर आ गया आपका 3.5 राउंड में 200 मीटर. क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपका. क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर लेते हैं. जोसेफ जॉग्स फ्रॉम one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then returns around the jogs 100 meter back to the point. What are the Joseph's average speed and velocities in jogging from A to B and A to C? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये भी आपकी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. तो देखें यहाँ पर जोसेफ जॉग्स A to B, A to B जो है 300 मीटर का रोड पूरा, एंड वो 2 मिनट एंड 30 सेकेंड ले रहा है इस
को कवर करने में, एंड रिटर्न्स अराउंड 100 मीटर या 100 मीटर ये सी पॉइंट पर आ जाता है वापस। स्पीड एंड वेलोसिटीज़ जो इसकी निकालनी है, तो पहले मैं दोनों का ए टू बी स्पीड भी बताती हूँ और ए टू बी वेलोसिटी भी बताती हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों ए टू बी में 300 मीटर, टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इसे चेंज कर लेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये आ जाएगा आपका 2 मिनट मीन्स 60 का मल्टीप्लाई प्लस 30 120 प्लस 30 150 सेकेंड। 150 सेकेंड ये कट गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप आ जाते हैं वेलोसिटी पर। तो वैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है और थ्योरी में बताया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन में, ध्यान करें, स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट चलता है तो वहाँ पर स्पीड इक्वल वेलोसिटी होता है। तो ए टू बी स्ट्रेट लाइन है, कोई बैक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जितना आपका स्पीड है वही वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब बताती हूँ ए टू सी, जिसमें आपको स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। एक बार आप ये ध्यान से देखिए, फिर मैं आगे बताती हूँ इसका। तो बच्चों अब करते हैं ए टू सी। तो जैसे मैंने आपको फिगर बना के समझा है वो अगेन बताती हूँ। यहाँ पर ए टू बी और यहाँ आ गया सी। ये पूरा 300 मीटर था, ये 150 सेकेंड लग रहे थे यहाँ पर, और 100 मीटर वो बैक आया। और 1 मिनट में जो होगा 60 सेकेंड। तो पहले स्पीड देख लेते हैं। स्पीड, एवरेज स्पीड जो होती है, टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100, टोटल टाइम 150 अपॉन 60, तो आ गया 400 अपॉन 210, 440 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। फिर आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, ये 300 पूरा था, वापस गया 100, तो माइनस होगा। टाइम कभी माइनस नहीं होते हैं, टाइम ऐड ही होगा। तो 200 अपॉन 210, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनिशियल और फाइनल। तो ये पूरा 300 है, 100 वो बैक चला गया, तो ये 200 ये लेना है मुझे। ये आ गया 20 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। देख लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बैक एक्सरसाइज का, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे मैं शुरू से आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है तो यू 0 कर दें। एंड रेस्ट ऑन लेक एसिलेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट एसलेशन, तो ए दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 8 सेकेंड। हाउ फार मतलब एस फाइंड करना है। तो तीनों इक्वेशंस को देखते हैं जिसमें ये फिट आ जाए। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग आराम से हर चीज़ मुझे गिवन है और आ रहे हैं। आप बी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के फिर आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, तब भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन ही ऑप्शन है। तो u 0, टाइम आपके पास था 8, 1/2, ए था 3, टाइम 8 × 8, एक कट हो गया और ये 0 आ गया। 0 प्लस ये आ गया आपके पास 12 × 8,
96 मीटर। क्लियर। अब ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है और आप इससे पहले एक बार देख लें। अ वॉल इज ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस। मतलब ये हाइट मतलब डिस्टेंस हो गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। विथ वॉट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर किस वेलोसिटी के साथ टकराएगा। आफ्टर वॉट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। टाइम एंड वेलोसिटी आपको बतानी है। तो देखें, चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अ बॉल ड्रॉप्ड जेंटली फ्रॉम अ हाइट। तो देखें, जब भी कोई चीज़ ऊपर से ऐसे नीचे गिराते हो आप, इसे कहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन ये होता है, नोट कर लें, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में v0 होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में u0 होता है। ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में आपको। तो उसमें बोला है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिराई जा रही है, u0। और हाइट या डिस्टेंस जो है आपका 20 मीटर और आपको एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको v फाइंड करना है, किस वेलोसिटी से टकराएगा। टाइम फाइंड करना है। अभी मैं अगर देखती हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लूँ, v इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि v फाइंड करना है, u0 है, a गिवन है और टाइम। तो देखिए v इक्वल टू 10t, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब मैं करती हूँ सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखते हैं इससे कोई सॉल्यूशन आता है। s 20 मीटर दे रखा है, u0 टाइम पता नहीं है, 1/2 इंटू a गिवन है 10, टाइम पता नहीं है, t स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि 20 ये 0 हो गया प्लस ये 5t स्क्वायर आ गया, 5t स्क्वायर। 20 इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो 5 को अपॉन में ले जाएं, t स्क्वायर 4 आ गया। और आप सब जानते हैं t स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। रूट निकाल देंगे आप, या 4 को 2 इंटू 2 t इंटू टी, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। टाइम आ गया। अब ये जो टाइम आया वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, v इक्वल टू 10 इंटू 2, वेलोसिटी आ गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। स्टूडेंट्स, आपको मैं अभी आपके अपना मोशन चैप्टर का पार्ट 4 जिसमें ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगी। ओके, आपको ये सारा समझ आया होगा। तो जो भी आपको डाउट है या प्रॉब्लम है या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, बाय।